गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि जो आर्ट सब्जेक्ट 12th आर्ट सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका अर्थशास्त्र का कल पेपर है और हमारे कोचिंग सेंटर में भी अर्थशास्त्र की जो कोचिंग पढ़ाई गई है जो कि 1 वर्ष से निरंतर चल रही थी, उन स्टूडेंट्स के लिए और जो वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स और अन्य जगहों के उन स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि आप सब भी अपना कल का जो पेपर है अर्थशास्त्र का पेपर है उसमें जो तैयारी है कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप लोगों को लिखना है, कैसे आपकी अर्थशास्त्र में परसेंटेज बनेगी, यह वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और अगर हम इकोनॉमिक्स में सही तरीके से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें बिना अपने फोकस को खोए तो हम अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें। इकोनॉमिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप अपना इसमें बेस्ट देते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा मार्क्स मिलने की उम्मीद है। सबसे पहले जान लीजिए इकोनॉमिक्स एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, फिर भी आप बोर्ड एग्जाम के लिए अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि आपको इकोनॉमिक्स में शुरुआत कहां से करनी है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना कलेक्शन करिए उन चीजों का जो आपने नोट्स बनाए थे, जो आपने प्रैक्टिस रजिस्टर्स बनाए थे, जो आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हुए हैं, उन सारी चीजों की होमवर्क आपके जो थे, जो क्लास वर्क आपको कराया गया है और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उसकी सीट अपने पास रखें। तब आप रिवीजन को स्टार्ट करें क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम का समय नजदीक है तो अब आपको कम समय में ज्यादा तैयारी करनी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर रिवीजन कैसे करें, मैं रिवीजन कैसे करूं जिससे मेरा इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर आए। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जिन कॉन्सेप्ट्स में या उन क्वेश्चंस को जिसमें आपको ये लगता है कि ये डिफिकल्ट है उनको प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। देखिए बहुत ही सरल बात यह है कि जो सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आता है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अधिक से अधिक अंक मिलने की संभावना एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बात है इकोनॉमिक्स की सरल और सटीक तैयारी करने के लिए वो यह है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सबसे ज्यादा समस्या जो होती है वो एग्जाम में ये होती है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो लेकिन जब आप घर पे पेपर को सॉल्व करते हो तो आप टाइम लिमिट का ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए मैं ये कहूंगा जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें तो आप टाइम लिमिट का हमेशा ध्यान रखें। कोशिश ये करें कि आपका पेपर 3 घंटे में, जो आपको बोर्ड एग्जाम में समय मिलता है उससे पहले आपका पेपर खत्म हो या उतने समय में अपना पेपर आप खत्म कर पाओ। क्योंकि मैं आपको बता दूं करते हो तो आपको अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर रहे हो, एग्जामिनेशन में आपको समस्या नहीं होने वाली। अगली बात है कि सैंपल पेपर क्यों जरूरी है। जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो सैंपल पेपर इसलिए जरूरी है क्योंकि सैंपल पेपर आपको यह बताता है कि आप इस समय कहां पर खड़े हो और किन चीजों में, किन एरियाज में आपको काम करनी है और कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट को लेकर के बनी है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक वास्ट सब्जेक्ट है, एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसलिए सिलेबस को आप 2 पार्ट में डिवाइड करें। 2 पार्ट में डिवाइड का मतलब पहले उन पार्ट्स को लें जिनमें ज्यादा वेटेज है, जो एग्जामिनेशन में ज्यादा नंबर के, ज्यादा अंकों के पूछे जाएंगे, उनको मैं बताता हूं। जैसे यहां पर मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बड़े मार्क्स में आते हैं, जो ज्यादा नंबरों के आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट बजट, मनी एंड बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, Indian economy from 1950 to 1990, economic reforms since 1991, poverty and comparative development of experience of India and its neighbor। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपका 50% से ज्यादा सिलेबस कवर कर देते हैं और मैं आपको बता दूं ये कम समय लेते हैं और 50% सिलेबस आपको देते हैं कवर करके। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इन टॉपिक्स पे ध्यान दें। इन टॉपिक्स को पढ़ने से ये एश्योरिटी हो जाएगी कि आपने 50% से ज्यादा की तैयारी कर ली है। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, मेजर टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के बारे में अगर आपकी अच्छी जानकारी है तो आप बहुत आसानी से इकोनॉमिक्स के पेपर को टैकल कर पाएंगे। ऊपर के चैप्टरों में कॉन्फिडेंट हो जाएं तो अब आप इन चैप्टर्स पे जाएं जो थोड़े बैलेंस चैप्टर्स हैं, जो आपके एग्जाम के लिए और आपको मदद करेंगे। जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, नेशनल इनकम, रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। ये हमेशा याद रखें। देखिए आपको मैं बता दूं, जो मैंने आपको 2 पार्ट बताए हैं इस ऑर्डर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये आपको बताता है कि पहले आपको किस चीज की तैयारी करनी है। तो मैंने आपको ये चीजें बताई हैं
इन टॉपिक्स को अगर आप करते हैं एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि रिवीजन की आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए। सिलेबस को 2 पार्ट में बांटिए, सैंपल पेपर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और रिवीजन अपना फोकस होकर करिए। जो आपने नोट्स बनाया है, जो आपने तैयारी की है, उस पर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप इस कॉन्फिडेंस को लेकर के, इस बताई हुई स्ट्रेटेजी को आप लेकर के जाते हैं तो आप इकोनॉमिक्स के एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं दोस्तों। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी की जो डिमांड आ रही थी कि सर इकोनॉमिक्स पर एक वीडियो बनाइए, किस तरह से हम इकोनॉमिक्स की तैयारी करें जब हमारे बोर्ड एग्जाम की बात हो, तो मैं ये समझूंगा कि एक बहुत ही छोटा सा वीडियो, एक सरल भाषा में आपको समझाया मैंने कि आप किस तरह से एग्जामिनेशन के लिए अप्रोच करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।